नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो के 5 महत्वपूर्ण जानकारियां लेके आया हूं दोस्तों, जैसे आप पीछे बोर्ड पर देख पा रहे हैं। दोस्तों, कुछ व्यूअर्स का ये कहना है, ये मानना है कि वीडियो ज्यादा लंबे होते हैं सैनिक पाठशाला में। लेकिन दोस्तों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक ही वीडियो में कई सारी जानकारियां आपको दूं। नहीं तो कंटेंट मेरे पास इतने ज्यादा होते हैं कि मैं चाहूं तो दिन में 3-4 वीडियोस भी बना सकता हूं। इन्हीं कंटेंट्स को अगर मैं स्प्लिट कर दूं, अलग अलग कर दूं, तो इसी से शायद 3 वीडियोस बन जाएंगे। लेकिन ऐसा मैं नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश रहती है कि दिन में 1 वीडियो या कभी कभी 2 वीडियो, कभी कभी 2 दिन में 1 वीडियो, ताकि जानकारियां आपको निरंतर मिलती रहें और ज्यादा से ज्यादा एक ही वीडियो में ज्यादा जानकारियां आपको मिलें। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मेरी कोशिश रहती है कि कम से कम वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको दूं। इसीलिए वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान लगा के वीडियोस को देखेंगे दोस्तों, तो हर जानकारी में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। आज की जो जानकारियां हैं, 5 जानकारियां हैं, अगर इस वीडियो को आप ध्यान लगा के देखेंगे तो आपको वीडियो के आखिर में पता चलेगा कि हां, कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। इसीलिए मेरे वीडियोस बेशक लंबे हों, लेकिन सारे के सारे जानकारियां आपके लिए काम के होते हैं। चलिए, कोशिश करूंगा फिर भी जितना हो सके ज्यादा लंबा ना करने की। आज के इस वीडियो के जो 5 जानकारियां हैं, उनमें से दोस्तों, क्या डीएडीआर अब इस हफ्ते बढ़ जाएगा? क्या होता है डीएडीआर बढ़ने का फॉर्मूला? क्या होता है कैबिनेट मीटिंग का फॉर्मूला? क्या कोई स्पेसिफिक हफ्ते में कोई दिन होता है जिस दिन कैबिनेट मीटिंग होता है? क्या अब कल डीएडीआर की डिक्लेरेशन हो जाएगी? इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, लीव इनकेसमेंट का अगर आपका 300 दिन से ज्यादा हो जाए तो उसका पैसा कब मिलता है, कैसे मिलता है, क्या उसका पैसा मिलता है? इसके साथ ही साथ पेंशनर को 34,174 रुपए का ट्रांसफर ग्रांट का भुगतान हुआ है, इसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। इसके साथ ही साथ क्या लीव इनकेसमेंट के कैलकुलेशन में मिलिट्री सर्विस पे जुड़ता है, इसके बारे में भी आगे एक लेटर दिखा के आपको समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ ईसीएचएस में एक दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, जिसको लेकर के सुनवाई चल रही है, उसके बारे में भी आगे जानकारी दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं 5 जानकारियों को लेके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दोस्तों के साथ वीडियोज शेयर करें, वीडियोज को लाइक करें और हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब छुट्टी जमा 300 दिन से ज्यादा हो तो वो ज्यादा दिनों का भुगतान कैसे होता है? जी हां, अमूमन ये देखा गया है, खास करके जेसीओज के केस में या तो जो सीनियर हवलदार हैं उनके केस में 300 दिन से ज्यादा भी छुट्टी जमा हो जाता है। ये सामने आप एक एफएसए का पोर्शन देखिए। इस एफएसए में हवलदार छोटेलाल मीना जी है का ये एफएसए है, जिसमें उनका एनकेसमेंट 325 दिन हो चुका था, लेकिन उनको जो पैसा मिला वो 300 ही दिन का मिला। तो ऐसा जब हो जाए तो क्या वो जो एडिशनली 300 दिन से ऊपर होता है उसका पैसा मिलता है? जी नहीं मिलता है। आपने सर्विस के दौरान 300 दिन से ज्यादा भी अगर बेशक जमा करा दिया हो, लेकिन आपको रिटायरमेंट के टाइम में केवल 300 दिन का ही इनकेसमेंट का पैसा मिलता है। यह इनकेसमेंट का रूल है, मैक्सिमम लिमिट 300 दिन ही है। हालांकि अभी 8वीं पे कमीशन ने आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ से भी जो प्रपोजल गया है या बाकी संस्थाओं की तरफ से भी जो प्रपोजल गया है, इसको 400 दिन करने के लिए जो है प्रपोजल भेजा गया है। अगर ये बढ़ जाए तो तब की बात अलग है, लेकिन अगर आपका इनकेसमेंट आज के डेट के रूल के हिसाब से 300 दिन से कितना भी ज्यादा हो जाए, उस ज्यादा का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पेंशनर को मिला ट्रांसफर ग्रांट का पैसा 34,174। क्या आपको मिला आपका आखिरी ट्रांसफर ग्रांट? दोस्तों, पेंशनर को ट्रांसफर ग्रांट कब मिलता है? ट्रांसफर ग्रांट तो सर्विस के दौरान मिलने वाला एक ग्रांट है। तो ऐसे में जब भी हम पेंशन आ रहे होते हैं, जब हम डिपो रेजिमेंट के लिए रवाना हो जाते हैं, तो हमारा ट्रांसफर ग्रांट का पार्ट टू ऑर्डर होता है। आप भी चेक कीजिएगा, आपका एफएसए में जो फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, उसमें ट्रांसफर ग्रांट का पैसा मिल गया है। कई सारे पेंशनर्स को नहीं मिलता है, बाद में थोड़ा बहुत कॉरेस्पॉन्डेंस करने से मिल जाता है, लेकिन कई सारे ऐसे ही रह जाते हैं। तो पेंशन आते टाइम का एक ट्रांसफर ग्रांट आपको लागू है। अगर आपको नहीं मिला है तो वो आपको मिल सकता है। जी हां दोस्तों, ऐसा ही एक मामला था, ये सामने आप देखिए। इस लेटर के जरिए ये पता चलता है कि पेंशनर का जो ट्रांसफर ग्रांट का पार्ट टू ऑर्डर था वो 2 जुलाई 2022 को ही हो गया था। आप देखिए लेटर में लिखा हुआ है, पार्ट टू ऑर्डर 2 जुलाई 2022 को हो गया था, लेकिन इसका भुगतान उनको नहीं किया गया था।
जब सैनिक पाठशाला से जुड़ने के बाद पेंशनर ने जब ग्रीवेंस दिया, जब उन्होंने जद्दोजहद किया, तब इस लेटर में ही लिखा हुआ है कि मार्च 2026 में ये पार्ट 2 ऑर्डर एडजस्ट हो गया है और अगले महीने हम भुगतान कर देंगे। और अब की बार उन्होंने अप्रैल के महीने में इसका भुगतान भी कर दिया। ये वाला मैसेज देखिए, 34,174 रुपए पेंशनर के खाते में जमा हो चुके हैं। तो आपको भी आखिर टाइम में पेंशन आते टाइम में जो ट्रांसफर ग्रांट मिलना है वो नहीं मिला है तो आप भी क्लेम कर सकते हैं, वो आपका लागू है, वो आपका अधिकार है। तो पेंशनर ने एक छोटा वीडियो संदेश भेजा है, उसको सुन लीजिए। मैं एक्स हवलदार कुलवंत सिंह, मैं 31/7/2022 को रिटायर हुआ था। उस टाइम मेरे को पता नहीं था मेरी कौन सी ग्रांट ट्रांसफर ग्रांट रहती है, पर जो मैंने बाद से पता चला पाठशाला सैनिक पाठशाला की वीडियो सुन के जानकारी पता मिली तो मैं सीपी ग्राम से ग्रीवेंस पाया तो मैंने कल 13 तरीक को 34,174 रुपये पेमेंट हुआ। जो मेरा पुराना कोई रहता है ट्रांसफर ग्रांट वो मेरे को कल मिला। मैं सैनिक पाठशाला को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप सबने देखा दोस्तों, पेंशन आते टाइम का आखिर का अगर आपको ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिला है तो वो आपको लागू है। ऐसे ही पेंशन से जुड़े हुए और भी कुछ समस्याएं हो जो आप मुझसे साझा करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप मेंबर्स ओनली वाले वीडियोस देखेंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, फिर व्हाट्सएप के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, ईसीएचएस के स्टाफ के दुर्व्यवहार पर चली सुनवाई, ऐसा हो तो आप क्या करें। जी हां दोस्तों, एक खबर सामने आई है। एक पेंशनर ने जो एक रिलायबल सोर्स से मुझे ये जानकारी दी, जो साइड में मैसेज देख पा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये बताया, देखिए सर, दिस इज केस ऑफ अ 12-year बॉय स्पेशल चाइल्ड, 12 साल का एक स्पेशल चाइल्ड जो स्पेशल होते हैं, हु इज अनेबल टू टॉक विथ बोथ हैंड्स स्वॉलन, गॉट ए होल इन हिज हार्ट। देखिए कितना प्रॉब्लम वाला बच्चा है, स्पेशल चाइल्ड है, दोनों हाथ उसके सूजे हुए हैं, उसके दिल में भी एक छेद है, ऐसा एक बच्चा है। द स्टाफ ऑफ ईसीएचएस क्लिनिक मैसूर कर्नाटका हैज मिसबिहेव्ड विथ हिज पेरेंट and not allowed to meet the doctor on priority basis. Waiting time was 8 AM to 12 noon for such a case. अब देखिए कितनी दर्दनाक ये एक वाकया है। एक ऐसा बच्चा जिसको इतना प्रॉब्लम है, उसको डॉक्टर से मुलाकात करने नहीं दिया गया और इतने घंटों तक उसको इंतजार कराया गया। उसके पेरेंट्स से भी दुर्व्यवहार किया गया, जिसको लेकर के बताया गया है कि उन्होंने शिकायत कर दी है। और शिकायत कैसे की? सीपी ग्राम्स में की। जी हां, सीपी ग्राम्स में आप दो तरीके की शिकायत कर सकते हैं। एक आप पेंशन से रिलेटेड भी शिकायत कर सकते हैं, एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव भी शिकायत कर सकते हैं, जो शिकायत इन जो पेंशनर हैं इन्होंने की है। अब इनके साथ क्या हुआ है, ये लेटर सामने देखिए। अब इस लेटर में अब एक्स सर्विस इन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पॉलीक्लिनिक मैसूरू की तरफ से ये लेटर निकाला गया है और इस केस में सुनवाई चल रही है, ये देखिए। और अब इसकी सुनवाई 16 अप्रैल को होनी है, तो 16 अप्रैल को सुबह 10 बजे उनको बुलाया गया है, पॉलीक्लिनिक में बुलाया गया है इस केस की सुनवाई के लिए। तो कहीं ना कहीं ये दुखद है। अगर ये जो आरोप है, अगर ये सही है, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो ये बहुत ही दुखद है। इस तरीके के एक मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। अगर आपके साथ भी ऐसा दुर्व्यवहार या ईसीएचएस को लेकर के कोई ऐसा आपको शिकायत करना हो तो सबसे पहले तो आप ईसीएचएस में ही शिकायत करें। अगर आपकी शिकायत ना सुनी जाए और आपके पास पर्याप्त सबूत हो तो आप सीपी ग्राम्स में एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लेन भी कर सकते हैं, ये भी रास्ता खुला हुआ है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 60% डीए का डिक्लेरेशन कभी भी हो सकती है आगे। देखें कब है अगली कैबिनेट मीटिंग। जी हां दोस्तों, क्या कैबिनेट मीटिंग बुधवार को ही होती है? क्या डीएडीआर का डिक्लेरेशन बुधवार को ही होता है? ऐसा कुछ है क्या? लिखित में ऐसा कुछ है क्या, या ऐसा कुछ पैटर्न है क्या? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो पिछली बारी 4 बार का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हमारा डीएडीआर 46% से 50% हुआ था तो इसका डिक्लेरेशन 7 मार्च 2024 को हुआ था, जो था गुरुवार। जी हां, और 50% से 53% जब हुआ था 16 अक्टूबर 2024 को हुआ था उसका डिक्लेरेशन, जो था बुधवार। उसके आगे 53 से जब 55% हुआ था तो 28 मार्च 2025 को हुआ था, और यह हुआ था फ्राइडे को, शुक्रवार को। और जब 55% से 58% डीएडीआर हुआ था तो इसका डिक्लेरेशन 1 अक्टूबर 2025 को हुआ था, जो था बुधवार। यानी कि बुधवार को भी हुआ है,
गुरुवार को भी हुआ है, शुक्रवार को भी हुआ है। तो ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है दोस्तों, ऐसा कोई डे फिक्स नहीं है। और ये सारे के सारे मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात कर रहा हूं जिसमें डिक्लेरेशन किया जाता है, आगे फिर उसके 5, 7, 10 दिन बाद लेटर निकालते हैं मिनिस्ट्री द्वारा। तो आप सबने ये समझा अभी कि ऐसा कोई डेट फिक्स नहीं होता है। हाँ, बुधवार को ज्यादातर होते हुए देखा गया है, तो हो सकता है कल हो ही जाए, लेकिन ऐसा कोई गारंटेड नहीं है। हालांकि अभी बहुत देरी हो चुकी है, कई सारे संस्थाओं ने लेटर भी लिख दिया है, तो इस हफ्ते के अंदर होने के चांसेस हैं, केवल चांसेस ही हैं। तो ऐसे में हम ये नहीं बोल सकते कि बुधवार को ही होगा, शुक्रवार को ही होगा। कैबिनेट मीटिंग है, कभी भी हो जाए, कभी भी डिक्लेरेशन हो जाए, इसलिए ऐसा कोई फिक्स दिन नहीं होता कि इस दिन होगा, इस दिन नहीं होगा। अमूमन बुधवार को देखा गया है कि अमूमन बुधवार को जो है डिक्लेरेशन या कैबिनेट का ब्रीफिंग होता है, जिसमें डीए का डिक्लेरेशन किया हुआ हमने ज्यादातर देखा है। तो ऐसे में हम आशा करते हैं कि इस हफ्ते के अंदर 60% डीए का डिक्लेरेशन हो जाए और सरकार उसको आगे जल्दी से जल्दी भुगतान कर दे। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, पीएओआर की अजीबो गरीब हरकत, लिव इनकेसमेंट में एमएसपी 5200 जुड़ेगा या नहीं। जी हां दोस्तों लिव इनकेसमेंट का जब हमारा कैलकुलेशन होता है तो उसमें मिलिट्री सर्विस पे या क्लास पे जैसी चीजें जुड़ती है या नहीं जुड़ती हैं, इसको लेकर सबसे पहले मैं आपको एक लेटर दिखाना चाहूंगा, उसके आगे बात करते हैं। दोस्तों ये जो सामने आप लेटर देख पा रहे हैं, बीईजी रिकॉर्ड का एक लेटर देख पा रहे हैं, जो लेटर पेंशनर को एड्रेस किया गया है ऑनरेरी सूबेदार मेजर सतनाम सिंह जी को। और इस लेटर के जरिए एक पीओआर का लेटर का कॉपी पेंशनर के पास भेजा गया है। और इस लेटर में एक अजीबो गरीब बात सामने आती है। ये देखिए, पीओआर बीईजी रिकॉर्ड का ये लेटर है, ये पीओआर का लेटर है। अब देखिए इस लेटर में क्या कहा गया है, रिकॉर्ड ऑफिस को क्या कहा गया है पीओआर द्वारा, एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट बैलेंस, यानी कि डेबिट बैलेंस को एडजस्टमेंट करने को लेकर के ये लेटर है। पेंशनर के पेंशन में से डेबिट कर दिया पैसा, और उसका कारण क्या है जब आप जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। देखिए, with respect to the letter under reference, it is informed that the individual was discharged from service in February 2017. At the time of discharge, encashment final, यानी कि leave encashment at the time of retirement was calculated on the basis of basic pay, DA and military service pay. Later on, with it was intimated by Ministry of Defence, vide letter number so and so of Finance has not agreed to Ministry of Defence proposal regarding counting of military service pay for the purpose of leave encashment due to defense personnel। यानी कि यहां पर कहा गया है कि हमने जब उनको इनकेसमेंट का पैसा दिया तो मिलिट्री सर्विस पे को भी काउंट करके दे दिया। बाद में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मिलिट्री सर्विस पे को लीव इनकेसमेंट में कैलकुलेशन करने के लिए सहमति नहीं दी। अब देखिए कितना अजीबोगरीब ये मसला है। उसके आगे बताया गया है, अकॉर्डिंगली इनकेसमेंट फाइनल पार्ट 2 ऑर्डर वाज रिव्यूड बाय डॉल्फिन सिस्टम इन नवंबर 2021 एंड रिकवरी ऑफ मिलिट्री सर्विस पे वाज मेड रिजल्टिंग डेबिट बैलेंस ऑफ रुपीज 39,520 इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021। देखिए कितना अजीबोगरीब है। 2017 में पेंशनर रिटायर आ गए, उस टाइम में कोई डिसीजन हुआ नहीं था कि मिलिट्री सर्विस पे जोड़ के कैलकुलेट करना है या बगैर जोड़े कैलकुलेट करना है। तो उसी अंदाजे से पीओआर ने जोड़ करके कैलकुलेट कर दिया और कहा गया कि बाद में तो जोड़ने का आदेश आया नहीं, तो हमने मिलिट्री सर्विस पे को जब लीव इनकेसमेंट के कैलकुलेशन से निकाल दिया तो इनका 39,520 रुपए रिकवरी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अजीबोगरीब मसला है। ऐसे केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है रिकवरी को लेकर, वो साफ बोलता है कि पेंशनर को अगर गलती से भी आपने दे दिया तो उनसे रिकवर नहीं कर सकते। तो ये जो रिकवरी है, अजीबोगरीब टाइप का ये जो रिकवरी किया गया है, ये इलीगल रिकवरी है दोस्तों। तो अभी इस बात से, इस वाकये से ये क्लियर हो जाता है दोस्तों कि लीव इनकेसमेंट में मिलिट्री सर्विस पे नहीं जुड़ता है। लीव इनकेसमेंट में केवल और केवल बेसिक पे होता है, और जिस टाइम में आप रिटायर हुए उस समय का डीए का परसेंटेज उस बेसिक पे का जितना डीए बनता है वो होता है। दोनों को जोड़ा जाता है, 30 से उसको डिवाइड किया जाता है, भाग किया जाता है, और कितना दिन आपका लीव इनकेसमेंट है उतने से गुणा कर दिया जाता है। बस यही है सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन अगर किसी को ज्यादा दे दिया तो उसको रिकवर नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है कि पेंशनर से
अगर पेंशनर ने खुद गलती करके, खुद जानबूझ करके हासिल नहीं किया है, डिपार्टमेंट की गलती की वजह से या किसी और वजह से उनको भुगतान हो गया है, तो वो जो भुगतान हुआ उसको रिकवर नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ जजमेंट है। लेकिन बावजूद इसके पीसीडीए द्वारा, पीओआर द्वारा रिकवर किया जाना कहीं ना कहीं दुखद है। दोस्तों, आप क्या मानते हैं? आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो 5 जानकारियां थी, पांचों के पांचों काम की जानकारियां थी या नहीं थी? आपने अगर पूरे 5 जानकारियां अभी देखी हो, सुनी हो, इस वीडियो को पूरा आपने देखा हो, तब आपको फील होता। मैं चाहता तो इनको दो करके 3-4 वीडियोस भी बना सकता था, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां एक ही वीडियो में आपको दे सकूं। इसीलिए थोड़ा सा वीडियोस लंबे होते हैं, लेकिन आप पेशेंस रख के वीडियोस पूरा देखेंगे तो आपको सही जानकारी, सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।